बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर धर्म अभी जीवित था, पर प्रलय का समय निकट आ रहा था। सृष्टि को फिर से आरंभ करने के लिए ईश्वर की योजना तैयार थी। उस समय एक धर्मपरायण राजा थे, राजा सत्यव्रत। वे प्रतिदिन नदी किनारे जाकर ध्यान और जल अर्पण किया करते थे। एक दिन जब वे नदी से जल ले रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कांपती आवाज में कहा, राजन, मुझे बड़े जीवों से डर लगता है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। अगले दिन राजा ने देखा, मछली कमंडल से बड़ी हो गई थी। उन्होंने उसे तालाब में छोड़ा, लेकिन कुछ ही समय में तालाब भी छोटा पड़ गया। फिर नदी, फिर समुद्र। अब राजा समझ चुके थे, यह कोई साधारण मछली नहीं थी। तभी समुद्र की लहरों के बीच से वह मछली बोली, और उसका स्वर अब दिव्य था। हे राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। भगवान ने कहा, 7 दिनों में प्रलय आएगा, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। उन्होंने राजा को आदेश दिया, एक मजबूत नौका बनाओ, उसमें सप्तर्षियों, सभी जीवों के बीज और चारों वेद को सुरक्षित रखो। राजा ने बिना प्रश्न किए श्रद्धा से सब कुछ कर दिया। 7वां दिन आया, आकाश काला हो गया, भयानक वर्षा शुरू हुई, पृथ्वी जल में डूबने लगी, नौका लहरों में डगमगाने लगी। तभी समुद्र से एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। उसके मस्तक पर एक दिव्य सींग था। भगवान ने कहा, नौका को मेरे सींग से बांध दो, वासुकी नाग रस्सी बने। और भगवान मत्स्य स्वयं नौका को अंधकारमय जल में मार्ग दिखाने लगे। उसी समय एक असुर हयग्रीव वेदों को चुराकर पाताल में छिपा ले गया था। भगवान मत्स्य ने उसका वध किया और वेदों को पुनः सुरक्षित किया। नौका पर बैठे आर्षि और राजा भगवान से धर्म और ज्ञान सुनते रहे। जब प्रलय समाप्त हुई, जल धीरे धीरे शांत हुआ, पृथ्वी फिर से प्रकट हुई, नया जीवन आरंभ हुआ। राजा सत्यव्रत आगे चलकर मनु बने, मानव जाति के जनक। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप त्याग दिया, पर उनका संदेश अमर हो गया। कथा का संदेश, जब जब सृष्टि पर संकट आता है, तब तब ईश्वर सबसे सरल रूप में हमारी रक्षा के लिए आते हैं। ज्ञान की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है।